ओम नमः शिवाय। भक्तों, माँ की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको माता पार्वती और भगवान शंकर की विवाह की कथा सुनाती हूँ। जो गलतियाँ होंगी उन्हें क्षमा करना। भोलेनाथ अपने विवाह में कैसे तैयार हुए थे ये मैं आपको बताती हूँ। भोलेनाथ लंबी जटा, धूल भरी और उलझे हुए बाल, और उनके गले में जो है सांप, हाथों में बिच्छू, सिर से लेकर पांव तक राख पुता हुआ बहुत विचित्र रूप धारण किए हुए थे भोलेनाथ। और उनके बारातियों के तो क्या कहने हैं। उनके बाराती लूले, लंगड़े, अंधे और भूत, प्रेत, देव, दानव और एक नाम भोलेनाथ का पशुपति भी है भक्तों। और क्योंकि भोलेनाथ पशुओं से बहुत प्रेम करते हैं, वो उनके बहुत अच्छे मित्र हैं। तो वो लोग भी उनके बारात में शामिल हुए और भयंकर आवाज़ करते हुए, नाचते गाते झूमते हुए बाराती उनके साथ निकल पड़े। बारात भोलेनाथ की निकल पड़ी। और देखा गया है कि जहाँ दानव होते हैं वहाँ देवता लोग नहीं रहते हैं, पर भगवान की बारात में देवता और दानव मतलब सभी लोग शामिल हुए थे। क्योंकि इतना भोलेनाथ का विवाह था भाई, उसमें सबको शामिल होना ही था भाई। बारात झूमते हुए, गाते हुए, नाचते हुए निकली और इतना विचित्र आवाज़ निकाल रहे थे सब लोग कि सुन के लोग डर रहे थे। और क्या क्या बोल रहे थे, क्या गा रहे थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ वो लोग भयंकर आवाज़ निकाल रहे थे। चलो आगे आगे भोलेनाथ दूल्हे राजा बनकर और पीछे पीछे उनके बाराती। अब यहाँ पर्वतराज के यहाँ बढ़िया भव्य सजावट हुआ था। और मतलब आसपास के लोग सब बहुत खुश थे कि आज हमारी राजकुमारी का विवाह है। और इतने ही अच्छी तरह से सारी सजावट हुई है, सब खुशी मनाई जा रही थी। सब बहुत विशाल सजावट हुई थी वहाँ पे और सब लोग बहुत प्रसन्न थे। पर्वतराज भी जो है अपने सगे संबंधियों के बीच में घिरे हुए तारीफ कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि अभी जो है बारात आने वाली है, उसके स्वागत के लिए सब लोग तैयार हो जाओ। अच्छा, बारात पहुंची वहाँ पे। आसपास के लोग जो जमा हुए थे भगवान को देखने के लिए, दूल्हे राजा को देखने के लिए, वो सारे देख के उनका रूप रंग भाग गए डर के मारे। और इधर माता पार्वती की जो माँ थी भाई, वो भी अपने दामाद को देखने के लिए निकली। जैसे ही उनका रूप देखा वो तुरंत बेहोश होकर गिर पड़े। अब माता पार्वती को बड़ा कष्ट हुआ। वो बोली अब मैं क्या करूं। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी भगवान से कि हे प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं, आप कैसा रूप बनाकर आए हैं। मुझे तो आप हर रूप में पसंद हैं, मैं हर रूप में आपको चाहती हूँ, पर मेरी माता जो है डर रही हैं आपको देख के। तो ऐसा रूप बनाइए ताकि मेरी माँ डरे नहीं। भगवान मन ही मन मुस्कुराते हैं और खूब सुंदर दिव्य रूप धारण करके आ जाते हैं। बाराती भी उनके सब ठीक ठाक हो जाते हैं। अब बारात जो है मतलब पर्वतराज उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ते हैं, उनका स्वागत करते हैं और विवाह की जो है तैयारी शुरू हो जाती है। अब बात आती है उनके गोत्र की, उनकी वंश की। विवाह के समय वधू पक्ष का और जो है वर पक्ष का वंश के बारे में जो है जानकारी होती है, बताया जाता है। तो पूछा गया, पर्वतराज तो अपना बताए सब कुछ अच्छी तरह से। जब इनका भोलेनाथ से पूछा गया कि भाई आपके माता पिता कौन हैं, आप किस वंश से हैं, बताइए, अपना गोत्र बताइए। भोलेनाथ कुछ नहीं बोलते, वो मौन धारण कर लेते हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं। अब सब लोग बहुत परेशान कि भाई ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं और इनके यहाँ से कोई दिख भी नहीं रहा, ना इनके माता पिता दिख रहे हैं, ना कोई सगा संबंधी दिख रहा है। और बार बार उनके पूछने पर वो कुछ बोलते ही नहीं हैं। नारद जी जो है अपनी बीड़ा लिए, जितनी बार वो पूछते हैं पर्वतराज, उतनी बार वो अपनी बीड़ा बजा देते हैं। तो वो बहुत गुस्सा उनको आता है कि हम ये तो कुछ बता नहीं रहे हैं, अब मैं अपनी कन्या का विवाह कैसे इनसे कर सकता हूँ, जिसके वंश का पता ही नहीं, जिसके गोत्र का पता नहीं, मैं उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कैसे कर सकता हूँ। सब लोग क्या कहेंगे,
मजाक उड़ाएंगे मेरा कि कैसा रिश्तेदार है इनका, कैसा मतलब दामाद खोजे हैं ये, हम कैसे इनसे शादी कर दें। तो नारद जी बोले कि ऐसा है, आप इनसे मत, आप इनसे क्या पूछ रहे हैं, ये तो स्वयंभू हैं, इनके बारे में आप कैसे जान पाओगे। यही आदि हैं, यही अंत हैं। जब इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, उस समय ध्वनि प्रकट हुई और उसी ध्वनि से प्रभु का जन्म हुआ। तो इसीलिए जब आप बार बार पूछ रहे हैं तो मैं ये ध्वनि प्रकट कर रहा हूँ, मैं अपनी वीणा से ध्वनि निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहीं से इनका जन्म हुआ है। यही जो है आदि है, यही अंत है, यही अंत है, यही आरंभ है। आप इनके बारे में क्या जानोगे। और माता पार्वती जी कोई साधारण कन्या नहीं है, वो भी देवी हैं और आपके घर में जन्म ली हैं। यही आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है और इस चीज़ को आप भी जानते हैं, पर शायद आप पुत्री मोह में भूल गए हैं कि वो आपकी पुत्री नहीं, देवी हैं जो प्रभु के लिए ही बनी हैं और ये आपके दामाद जो हैं भगवान हैं। इतनी बात सुन के पर्वतराज को सब कुछ स्मरण हो जाता है कि हाँ, ये बात तो सत्य है। वो झुककर प्रणाम करते हैं और फिर उनका विवाह हो जाता है माता पार्वती से। भक्तों,